कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आज जानते हैं दिसंबर 2023 मेष लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इसको आप लगन से देखेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर में 1 लिखा होगा। अगर चंद्रमा आपकी 1 नंबर राशि में है तो आपकी मेष राशि हुई। नाम राशि चंद्र राशि के आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। जहाँ से आपको अधिक शुभ फल प्राप्त हो आगे से उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं दिसंबर के महीने में आपकी कुंडली में क्या क्या राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहले वैशी योग बन रहा है कुंडली में। वाशी योग शुक्र सूर्य से द्वादश भाव में होने से बनता है। इससे आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। अगर आप कोई लेक्चर संबंधी कार्य करते हैं, टीचर्स हैं, तो आपके लेक्चर देने से आपको लाभ होगा, सफलता प्राप्त होगी और आपके अंदर सात्विकता के गुणों की वृद्धि होगी। दूसरा बन रहा है राजयोग, जो कि एक बहुत श्रेष्ठ योग है। इससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में उन्नति होगी, अपने कुल में आप उच्च पद पर पहुंच जाएंगे और अच्छी पद प्रतिष्ठा सफलता आप ग्रहण करेंगे। तीसरा योग बन रहा है पृथ्वीपति योग। जब यह कुंडली में योग बनता है, अगर आपने कोई सरकारी नौकरी आदि के लिए इंटरव्यू दिया है तो आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई ओहदा प्राप्त हो सकता है। कोई प्रमोशन पदोन्नति इस समय में अवश्य होगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। चौथा योग बन रहा है सुलक्षणा स्त्री का योग। सुलक्षणा स्त्री का जब योग बनता है और आप विवाह आदि के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय में आपका लिया गया निर्णय श्रेष्ठ पति या पत्नी आपको प्राप्त कराएगा। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौथा योग बनता है अग्नि विशस्त्रादि पीड़ा योग। ऐसी स्थिति में आपको अग्नि से, इन्फेक्शन से बचना चाहिए। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए जिससे कि चोट आदि से आपका बचाव हो सके। अब जानते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 16 दिसंबर तक धनु राशि में ही रहेंगे। मंगल 28 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 28 दिसंबर को ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले सूर्य के विषय में जानते हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में आएंगे एवं शनि राहु आदि के कुप्रभाव में रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना आपकी भाषा का स्तर गिरा सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि को लेकर आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। संतान से आपको अप्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार के रोग से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति भी इस समय में कम हो जाएगी। आपकी संतान को भी किसी रोग आदि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी झंझट में फंसे हुए हैं तो उससे भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र नहीं, पहले मंगल लेते हैं। मंगल भी आपके लगन के स्वामी होकर अष्टम भाव में आए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो बनती है, लेकिन गुरु आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं। 5वीं दृष्टि से संतान भाव को, 7वीं दृष्टि से पत्नी भाव को और 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, जिससे कि आपके संघर्ष की कमी होगी। गुरु की कृपा से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी संबंधी पूर्वज का आप स्थान ले सकते हैं। जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए आप प्रयास करते रहेंगे।
तीसरा ग्रह है शुक्र, जो कि आपके इस समय सप्तम भाव में अपनी खुद की राशि में विराजमान है। इस समय में शुक्र के प्रभाव से स्त्री वर्ग से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन स्वभाव में कुछ चिंता बनी रहेगी। पत्नी धन संग्रह करेगी, पत्नी से लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाषा में आपकी में सुधार होगा, व्यवसाय की वजह से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, विवाहिक दृष्टि से जीवन सुखी रहेगा, आपके ऊपर बड़ों की कृपा रहेगी। जो व्यक्ति संगीत, कला, साहित्य आदि के कार्य में लिप्त हैं उनको इस समय में विशेष लाभ होने की संभावना है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं कि कुल मिला के सारा विश्लेषण क्या कहता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। इस महीने में स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के संबंधी आपको विशेष चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का खतरा आपको नहीं है कि आप अस्वस्थ हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार से आप रोगी भी चल रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, लेकिन आप कुछ थकावट अपने अंदर महसूस करेंगे। स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना की बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी आप एहतियात रखें। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना अच्छा बना हुआ है। अब जानते हैं धन। धन भाव दूसरे भाव के ऊपर केतु की 9वीं दृष्टि एवं मंगल और सूर्य अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं, जिसके कारण समय अनुकूल नहीं है। आप किसी विवाद या मुकदमे में उलझ सकते हैं, अतः आप अपने आप को उनसे दूर रखें। अगर आप पहले से कोई केस चल रहा है तो उसको निपटाने की कोशिश ना करें, उसको डिले करें। सुचारू रूप से प्रबंधन कर आप ऐसा करने में सफल रहेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले या नौकरी करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार आपके साथ कुछ खराब हो सकता है, जिससे कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याओं के नियंत्रण के लिए सूझबूझ से काम लें। यदि आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो फायदे के स्थान पर आपको इस समय में हानि हो सकती है। इस बात की भी संभावनाएं बन रही हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा आपका गलत यूज़ किया जा सकता है। इस प्रकार के लोग आपको कष्ट दे सकते हैं, अतः सावधानी बरतें। व्यापार के स्वामी शनि दशम भाव में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और इनके ऊपर शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि 12वें भाव में मंगल की दृष्टि है और दूसरे भाव में केतु विराजमान है। इस वजह से कुछ संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनती है। इस महीने में आपको सावधान रहना होगा, वरना आप आर्थिक स्थिति को ठेस पहुँचा सकते हैं। शीघ्र लाभ प्राप्ति के लिए कुछ संभावनाएं बन रही हैं, फिर भी आपको ऐसे विषयों में धन इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जोखिम पूर्ण क्षेत्रों में आपकी आय की कम ही संभावना बन रही है, अतः आप कोई रिस्की काम ना करें। इस महीने में प्रतिकूलता होने के कारण आपके संपर्क भी इस समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे। अपने प्रयासों से आप इन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं। इस महीने में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सीनियरों के साथ आपको किसी भी प्रकार के मतभेद से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना कोई विशेष शुभ फलकारी नहीं रहेगा। इस महीने में सितारों की स्थिति आपके लिए सुखद नहीं बन रही। इस महीने में अधिक प्रयास करने होंगे, तभी आपको कुछ लाभ होगा। टेक्निकल की शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए भी संतोषजनक ग्रह स्थिति नहीं है। मनोकूल सफलता के लिए आपको अपना पुस्तकों को बार बार पढ़ना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में के छात्रों पर भी यही नियम लागू होगा। अध्ययन कार्यों में एकाग्रता की आप कुछ
कमी महसूस करेंगे। मन को अध्ययन कार्यों के प्रति आपको केंद्रित करना होगा। आत्म केंद्रित होकर सीखने से शैक्षिक क्षेत्र में स्थिति बेहतर हो सकती है। अन्य विषयों की अपेक्षा अपना ध्यान शिक्षा कार्यों पर अधिक आपको लगाना चाहिए। अगर आप टूरिज़्म आदि कार्य से जुड़े हैं तो यह महीना यात्राओं के कार्य करने के लिए भी उत्तम नहीं है, क्योंकि इस महीने में यात्रा की स्थिति अनुकूल नहीं है। यात्राओं का शारीरिक परेशानी दे सकती हैं आपको, इसलिए आपको यात्रा से बचना चाहिए। यात्राओं में सुख की स्थिति कम है। सावधानी न रखने पर आपको कोई चोट आदि लग सकती है। व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली यात्राएं अगर आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग का प्रयोग करेंगे तो कुछ आंशिक रूप से शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में आपको परिवार के साथ या छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक स्थिति के लिए भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसलिए संयम बनाएं तथा विशेष रूप से पिता के साथ वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करने व अपना व्यवहार अच्छा रखें, तभी आपके मार्ग खुलेंगे। अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें, वरना आप किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। आपको कोई कर्ज आदि भी लेना पड़ सकता है। अधिक जिम्मेवारियां आपको इस समय में नहीं लेनी चाहिए। पहले की बनाई योजनाओं पर खर्च से आने वाले खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। संतान, इस महीने में आपको अपने बच्चों से संबंधित विषयों पर सावधानीपूर्वक हल निकालने होंगे, क्योंकि मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है। पहले बताया है कि सूर्य पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शुभ फल की कमी करते हैं। आपको अनेक प्रकार की बच्चों से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी आप सावधानी से काम लें। बच्चों को भी कोई शारीरिक नुकसान, चोट आदि लगने की संभावना है। यदि वो किसी रिस्की जोखिम वाले खेल में खेलते हैं तो चोट आदि लग सकती है। सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अपने बच्चों को इस प्रकार की हिदायत दें कि वो खेल कूद में साहसी कार्यों, जोखिम भरे कार्यों को ना करें। विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को अपनी रैंक बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु, शुक्र या शनि की महादशा चल रही है तो आपको अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। अन्य दशाओं में आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो विशेष फल, शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको गायत्री का जप करना चाहिए। सूर्य को चीनी डालकर आपको अर्घ देना चाहिए। मंगल के लिए आपको छोटे भाई को कुछ उपहार देना चाहिए एवं कई प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि छोटे भाई से कोई झगड़ा ना हो। रविवार के दिन गाय बैल को गुड़ खिलाएं। वृद्धों की सेवा करें। वीरवार के दिन ब्राह्मण की सेवा करें, जिससे आपको लाभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।